क्या आप जानते हैं JNV के एंगल के सवालों में बच्चे अक्सर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच ही फंस जाते हैं। लेकिन आज सिर्फ कुछ आसान नियम और एक ज़बरदस्त ट्रिक सीखिए। आप न्यून, सम, अधिक, पूरक और संपूरक कोणों के सवालों को सेकंडों में पहचानना सीखेंगे। और सबसे मज़ेदार बात, प्रश्न 8 से 14 तक के ट्रिकी सवाल भी बिना लंबी कैलकुलेशन के हल करेंगे। BVS एकेडमी का उद्देश्य सिर्फ सवाल हल करवाना नहीं है, बच्चे को यह समझाना कि सवाल देखकर उसे सोचना कैसे है। यही इस चैनल की विशेषता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मिलने वाली एंगल ट्रिक्स परीक्षा में बहुत काम आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान, शिक्षा, सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल है, एक न्यून कोण का मान क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि 30 से अधिक तथा 60 से कम। बी में दिया है कि 0 से अधिक तथा 60 से कम, 90 से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, 0 से अधिक तथा 360 डिग्री से कम। इस ऑप्शन को समझने से पहले, पहला सवाल हल करने से पहले हम चाहते हैं कि पहले कंसेप्ट आप समझ लीजिए। अगर ये कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो ये सवाल को आप ये पूरी चैप्टर को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप इस कंसेप्ट को देखिए। पहला है न्यून कोण। जैसे 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के जो शर्त है, जो नियम है, जो कानून है, वो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे न्यून कोण क्या है पता नहीं। न्यून कोण 0 से अधिक और 90 से कम जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। पहला समझ में आ गया। सम कोण 90 डिग्री को सम कोण कहते हैं, जो एल जैसा रहता है, एल जैसा दिखता है, या इधर से दिखे या इधर से दिखे, समझ गए। दोनों देने किधर से भी रहे, एल जैसा उसका आकार होना चाहिए। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम, तो अधिक कोण होता है। सरल कोण 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं, जो सीधी रेखा जैसा रहता है। प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है, उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है। पूर्ण कोण 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं, जो पूरा एक चक्कर होता है, सर्कल के जैसा होता है। तो पहला का सवाल हम यहाँ हल कर रहे हैं। न्यून कोण वह होता है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। तो अर्थात इसको लिखें, 0 डिग्री से छोटा है न्यून कोण, 0 डिग्री से बड़ा है न्यून कोण, और न्यून कोण से बड़ा है 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। इसलिए आंसर मेरा बी हुआ। क्वेश्चन 2, एक समकोण बराबर होता है किसके? 30 के, 60 के, 90 के, 180 के? तो हमने लिखा समकोण का निश्चित मान 90 डिग्री होता है, इसलिए आंसर इसका होगा सी, यानी ए वाला। यहाँ तक क्लियर? अब आइए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा, एक अधिक कोण की माप होती है 90 से अधिक किंतु 180 से कम, या 180 से अधिक किंतु ये 270 से कम। यानी 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन होगा? एक अधिक कोण की माप होती है, उसका शर्त है, देखिए हल है लिखा हुआ है यहाँ। अधिक कोण 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होता है। 90 से बड़ा कोण और इससे बड़ा 180 और 90 के बीच जो कोण होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। तो आंसर में हमारा आया ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है? किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है? जैसे न्यून कोण, सम कोण, बृहत कोण, अधिक कोण, यही आकृति है। इसमें आप देखिए कोण AOB में ये जो कोण है किस तरह का कोण है? तो OA और OB के बीच का ये जो खुलाव है 90 से अधिक लेकिन 180 से कम है, इसलिए आंसर सी होगा, यानी कि बृहत कोण। क्या होगा? अधिक कोण, सी अधिक कोण होगा। समझ गए? आंसर सी होगा, अधिक कोण। पांचवा है,
दी गई आकृति में कोण ए और सी किस प्रकार का कोण है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, बृहत कोण। तो यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में आकृति दिख रहा है आपको ए बी सी, ए ओ सी, बी ओ सी। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है, ये दोनों के ये 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है। कोण ए ओ सी जो बोल रहा है ए ओ सी, ए वाला जो कोण है ये किस प्रकार का कोण है? तो आप देख रहे हैं कि 90 से क्या है, 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, तो ये क्या होगा, अधिक कोण। इसलिए इसमें देखिए बी वाला सही होगा, आंसर बी वाला सही होगा। चलिए आगे देखिए। अब छठा सवाल को देखिए। अमीना माचिस की तीलियों से ज्यामितीय आकृति बना रही है। वह दो तीलियों को एक दूसरे के लंबवत रखकर निम्न आकृति बनाती है। आकृति में कोण ए ओ बी किस प्रकार का कोण है? समकोण है, न्यून कोण, अधिक कोण है कि सरल कोण? ये माचिस के तीली है, किधर है किधर लगा हुआ है, तो 90 का कोण बन रहा है, सीधा सी बात है। तो आप सीधे 90 का टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसको बनाने की जो विधि है वो इस तरह से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक समकोण तथा एक सरल कोण का योग बराबर है। समकोण इस तरह से एक कोण और एक इधर का कोण बराबर है। तीन कोण होगा, दो कोण होगा, तीन समकोण होगा कि दो समकोण होगा, चार समकोण, इस तरह से बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो एक सरल कोण कितना मान होता है, 180 डिग्री। तो 90 और 180 डिग्री को दोनों को जोड़े तो 270 डिग्री टोटल है। अब इसमें कह रहा है, पूछ रहा है कि कितना 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसको में हम 90 से भागा दिए तो 3 मेरा आया, अतः 270 में 3 समकोण होगा, इसलिए आंसर मेरा हुआ ए वाला, ए। आठवां सवाल है, दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है, दोनों कोणों की माप कितनी होगी? इसमें देखिए ए तो नहीं है क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कम ही ना हो रहा है, 90 होना चाहिए। ये दोनों है, ये वाला है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, अगर 40 को घटाएंगे 50 में से तो 10 आएगा, तो ये वाला मेरा परफेक्ट आंसर हुआ। लेकिन इसको बनाना है तो पूरा का मतलब होता है पूरा 90 डिग्री, और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री हमको आना चाहिए, और अंतर हमको 10 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 100% यही है मेरा श्योर आंसर। 50 और 40 योग देखिए, यहाँ 40 और 50 90 हो रहा है, और अंतर देखने पे 50 में से 40 घटेगा तो 10, तो आंसर मेरा बी हुआ 50 और 40, वहाँ कटा हुआ है। किधर है इसका आंसर? हाँ, यहाँ कटा हुआ है। चलिए अब आगे देखिए। दोस्तों यदि वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अच्छे लगे तो अपने मित्र को, अपने साथियों को रिलेशन में ज़रूर इसे शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच जाए। और खास करके JNV हिस्ट्री जो 2026 का जो 28 नंबर का एग्ज़ाम है उसी को ध्यान में रखते हुए सब सारा अंकगणित का मैथ बताया जा रहा है सरल और आसान तरीके से गाँव की भाषा में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इस सवाल को देखिए। दो समपूरक कोणों में 20 का अंतर है, प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? इसके पिछले जो सवाल थे 8वां, उसमें पूरक कोण निकालने के लिए था जिसका अंतर 10 दिया था, तो उसमें और इसमें दोनों में आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो इसको पहले लिखिए, समपूरक कोणों का योग मेरा दिए हुए 180 और अंतर 20 का रहा, तो बड़ा कोण मेरा निकल गया 180 प्लस 20 भागा 2, इसके आधार पे 180 और 20 जोड़े 200 भागा 2, 100 निकल गया। बड़ा कोण छोटा निकला, इसमें से घटा करके 180 में से 20 घटा तो 160 भागा 2, ये 80 निकल गया। तो अंतः कोण इसका अतः दो कोण कौन कौन होंगे, 100 और 80, तो ये डी वाला आंसर। इसका सूत्र हमने बताया ट्रिक में कि बड़ा कोण या छोटा कोण निकालना, बड़ा कोण निकालना तो यहाँ प्लस रहने दीजिएगा, योग वही रहेगा, अंतर लिखिएगा। अगर छोटा कोण निकालना रहेगा तो माइनस रखिएगा, प्लस हटा के माइनस खाली रखिएगा, भागा 2। यहाँ बड़ा कोण निकालना था तो प्लस किए 180, क्योंकि योग इसका कितना होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 लिखा। बड़ा कोण निकाल रहे इसलिए प्लस है, और अंतर इसका दिए हुए था 20, तो यहाँ 20 लिखा, भागा 2 है तो भागा 2। इस तरह से 100, इस तरह से घटाव में देखिए छोटा कोण निकालना था तो 180 में से प्लस की जगह पे यहाँ माइनस किए हैं, 20 भागा 2, 80 आया इसमें। तो ये जो सूत्र है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। पिछले जो क्वेश्चन था
जिसमें पूरक कोण का अंतर दिया हुआ था 10 और उसको निकालना था, उसमें भी इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, एक कोण का पूरक कोण उसका 5 गुना है, कोण ज्ञात कीजिए। माना कि छोटा कोण x तो उसका पूरक कोण 5x हुआ, तो पूरक कोणों का योग जानते हैं कि 90 होता है। तो प्रश्न से x + 5x बराबर 90, तो 5x और एक यहाँ वाला 6x बराबर 90, x बराबर 90/6, 15 × 6 = 90, 15 से कट गया, यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन सवाल ये है कि इसको बच्चा की भाषा में कैसे समझें। तो एक तो मेरा पूरक कोण हुआ, वो 5 गुना है, तो 5 और उसमें ऐड हुआ तो 6 हिस्सा हो गया। अब 90 टोटल है, तो कितना होगा, 6 से भाग दे दिए तो मेरा 15 आ गया। 15 डिग्री ही टोटल मेरा होता है। समझ गए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो ट्रिक जो अभी जो बताए, बड़ा कोण छोटा कोण, उसको आप दोनों में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दो पूरक कोणों में 60 अंतर है, दोनों कोणों का मान ज्ञात करें। तो पूरक कोण का योग 90 डिग्री, अंतर 60 है, तो बड़ा कोण निकाले हैं, योग प्लस अंतर ये बटा 2, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बड़ा कोण निकालना रहेगा तो प्लस, अगर छोटा कोण निकालना रहेगा तो माइनस, यही ध्यान रखना है। तो बड़ा कोण हमको निकालना है, योग कितना है 90, अंतर दिया है 60, दोनों को जोड़े 150, 150 भागा 2, 75 आया। छोटा कोण मेरा दिया हुआ है 90 - 60 भागा 2, 30 भागा 2 बराबर 15, अतः कोण बराबर 75 और 15, आंसर सी हुआ। दो संपूरक कोणों में 80 का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो संपूरक माने पूरा 80, 180, संपूरक कोणों का योग 180, अंतर 80। ठीक उसी तरह से ये भी बनाए हैं 130 और 50, अंतः दोनों कोण इसका 130 और 50, बी आंसर होगा। एक कोण का पूरक उसका दोगुना है, कोण ज्ञात करें। तो हल में दिया है, माना कि कोण x है, उसका पूरक कोण 2x, पूरक कोण का योग 90। तो प्रश्न से आप देख लिए, यहाँ तक क्लियर है, 30 आया। आगे देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कोण का चैप्टर चल रहा है, कोण के प्रकार और उनके अनुप्रयोग, एक चैप्टर और बनाएंगे, पूरा JNV का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।